हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आपकी यूपी पुलिस जो प्रैक्टिस सेट है ना, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन उन्हीं में से है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते क्वेश्चन वही हैं आपके लिए, ठीक है। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस कराने का मेरा काम है, वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इस समय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा अगस्त में होने जा रही है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये 4 क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन गलत दिया गया ना, तो क्या बोर्ड इसके लिए नंबर आपको देता है, क्या नहीं देता। तो इसका क्या होता है, ये बोर्ड मेंबर जो होते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन टाइप गलत हो गया, ठीक है, जैसे कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या है, ये जो जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर इसमें से चारों में से चारों नहीं है, कोई दूसरा है, तो उसके लिए बोर्ड आपको उस क्वेश्चन के लिए नंबर जरूर देगा, ठीक है, गलत ठहराएगा तो ये भी चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी को देखते हैं, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए आप लोग जानते हैं हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि इन चारों में से नहीं दिया गया। जो मैंने बोला वही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मान लिए पहला है, पहला जो होता है एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वो वायु का वेग मापने के लिए किया। तो ये तो है नहीं इसका, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए बेबामीटर जो है, बेबामीटर जो है वो मिट्टी का यांत्रिक गुण मापने के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब यूडियोमीटर जो है वो किसके लिए होता है, इससे प्रयोगशाला में गैस का आयतन मापने के लिए होता है। तो ये भी नहीं हो गया। अब पिक्नोमीटर, तो पिक्नोमीटर का प्रयोग होता है प्रयोगशाला में ठोस पदार्थों का घनत्व मापने के लिए, ठीक है। तो ये भी नहीं है। तो इसका जैसे मैंने जो बताया है द्रवों का घनत्व मापने के लिए, वो है हाइड्रोमीटर। ध्यान से लिख लीजिए, हाइड्रोमीटर, ठीक है, मीटर। तो ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या बिहार किस शहर में स्थित है। तो ये जो है वो आपका लखनऊ शहर में है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी परीक्षा से बाहर ना जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी से रिलेटेड, ऑल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता ही होगा, ये जो है वो प्रयागराज में है, ठीक है। सिविल लाइन में, जगह भी बता देता हूँ, सिविल लाइन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना था, ठीक है। तो ये बना था 2000 में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। तो बरसाना जो होली है वो खेली जाती है डंडे के साथ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो काम्पिल मेला जो है वो आपका जुड़ा हुआ है जैन समुदाय से। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मैं आपका बहुत ही कम समय में पूरा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इसमें जीके का नहीं है, हिंदी का भी साथ में है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर को मैं साथ में लेके ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग डाउट फ्री रहें और अच्छे से क्वेश्चन कर सकें। चलिए, डॉट डॉट भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। तो कौन आते कथक के, तो वो जो हैं वो पंडित बिरजू महाराज थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, नहीं पूछा गया। तो जैसे शारीरिक परीक्षण,
शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। तो इसमें पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि भाषा का परीक्षण कुछ नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ें आपकी यूपी पुलिस में चयन होने के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर अच्छे से चयन हो जाएं इस बार री एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दसों वेग घाट पर किए जाने वाले दसों मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो वो जो है वो भगवान ब्रह्मा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में बहादुरी की बात करें तो परमवीर चक्र है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि ये जो किताब है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, ठीक है। तो इस्माइल मर्चेंट की लिखी हुई है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो परीक्षा में पूछे जाने वाले वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो किया है सर फ्रैंक व्हीकल ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीबियो और कोयरा। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो कोयरा जो है वो सामाजिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? अब देखो आपको मैं बोल रहा हूँ ना, यूपी से लेके सारे क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे, यूपी, एमपी और ऑल इंडिया से क्वेश्चन बने हुए जो कि आपकी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से, ठीक है। डॉट डॉट फिनलैंड की शासनीय मुद्रा कौन सी है? यानी कि फिनलैंड की मुद्रा डायरेक्ट पूछ ली गई। पहले पूछा जाता है कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है, आप आगे डॉट डॉट कर दिए। अब पूछा है जैसे कि यहाँ पे आपको रखना होगा जैसे कि यूरो जो है वो यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, ठीक है। तो इस तरह तो यूरो हो गई इसकी फिनलैंड की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? देखो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैकमोहन जो आपको पता ही है चीन के बीच में, रेड क्लिफ आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड भारत अफगानिस्तान के बीच में, और मेडिसन लाइन आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो है वो आपके उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य नहीं है? नहीं पूछ लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अटलांटा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क, लुइजियाना ये सब अमेरिका के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं तो महल जो है वो दूसरी भाषा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, तो राजा राम थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इस समय जो है परीक्षा में देखो बताएं आपको क्वेश्चन वही आ रहे हैं पुराने से पुराने ही, लेकिन क्या हो रहा है थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। देखो अब आगे क्या है, डॉट डॉट कर दिया, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोकनृत्य है। जैसे आप पूछ सकते थे इसको, उड़ीसा का एक प्राचीन लोकनृत्य कौन सा है, लेकिन ऐसे नहीं पूछ रहे आप, थोड़ा घुमाते हैं, उसी में बच्चे घूम जाते हैं। तो घुमरा जो है वो उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया। तो कितना है राष्ट्रपति का वेतन? मैंने आपको राष्ट्रपति से रिलेटिव भी क्वेश्चन डाले हैं तो उन्हें भी देखना, 5 लाख रुपए, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति पे क्वेश्चन मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं तो उन्हें बहुत ही जरूरी है देखना। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना उससे जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डॉट डॉट और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर है? इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान, तो दूसरे पे कौन सा है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के
284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो वो थी 15 महिलाएं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। किसने की थी? देखो कितनी अच्छी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा घुमा रहे हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा घुमा रहे हैं। तो अशफाक उल्ला खान है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते थे। मैंने आपको कितनी बार क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि काकोरी रेलगाड़ी की लूटने की योजना किसकी थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की, लेकिन डॉट डॉट में पूछ दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े घुमा रहे हैं, उसी में घूमना नहीं है। ठीक है, इस बार आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है, अच्छे से देना है क्वेश्चन। ठीक है, बगरू डॉट डॉट में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो कौन सा है हाथ की छपाई के लिए? तो वो जो है वो आपका राजस्थान है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है? तो वो जो है वो 4% है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल 1799 महाराजा डॉट डॉट द्वारा बनवाया गया था। देखो इस तरह क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसी के रिलेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कौन थे ये? तो पुर्तगाल के थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो किसके बीच खेला गया था? वो खेला गया था वेस्ट इंडीज के बीच में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी आपके चीन के द्वारा, जो कि 22 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो किसने संभाला था? जनरल बिपिन रावत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में 33वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? वो किया गया था सिंगापुर में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये साइंस से क्वेश्चन आ गया। तो इसमें पूछेगा मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो जैसे कि बताएं, इंसुलिन मानव शरीर का अंगाशय के अंतःस्रावी भाग से लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के स्रावित से होता है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन्स है, ये तो आपको सभी को पता है। ठीक है, यकृत, अग्नाशय और तिल्ली पित्ताशय, इनमें से तो है नहीं। ठीक है, इनमें क्या है, इंसुलिन के हार्मोन्स की कमी से मनुष्य को मधुमेह नाम से रोग एक हो जाता है। ठीक है, और इंसुलिन मानव शरीर के ग्लूकोज के उपचाय को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो क्या है, ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, ये परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, जो डाउट में रहते मैंने आपको बता दिया, जो डाउट में रहेंगे उनके नंबर खुद ही बोर्ड देगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा है? तो वो ब्रोमीन है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो 4 दिया गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। तो किसका होता है? तो वो होता है क्लोरीन का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये देखो पहले पूछा था कि मिथाइल इथेनोएट, प्रोपेनाइट अम्ल, एथिल एथेनोट और ब्यूटानोइट अम्ल, इस तरह के सूत्र पूछे जाते हैं। अब डायरेक्ट सूत्र रख दिया, पूछ गया किसका है। ठीक है, तो ये CH3 COO CH3 का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एथिल एथेनोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनना है। चक्रधर, तो चक्रधर किसे कहा जाता है? देखो हिंदी क्वेश्चन आ गया। तो इसको चक्र है धर जिसके, तो ये तो हो नहीं सकता है।
ठीक है, तो गलत हो गया। चक्र है धर अधर मैं जिसके, बिल्कुल गलत। चक्र धारण किए है जिसने, बिल्कुल सही, राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी के भी क्वेश्चन मैं एक ही साथ करा रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर आप वीडियो देखते रहें। आप लोगों के बिल्कुल 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, सभी को पता है रात में घूमने वाला क्या होता है, निशाचर होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए अनैकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। मुद्रा को क्या कहते हैं, तो मुद्रा को सभी लोग पर्वत कहते हैं, अनेकार्थी की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन ने हॉकी खेली, तो कर्ता क्या हो गया, रोहन, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए जो कर्ता का क्या अर्थ होता है, जो समझ जोड़े जो कार्य करे, बिल्कुल सही, तो कर्ता का कार्य करे, जैसे रोहन की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काला वाला विकल्प चुनिए जो आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी का मतलब क्या होगा, संभव वर्तमान काल, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण, सकर्मक क्रिया पूछी यहाँ पर, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के लिए क्या है, कसिंग हंस हंस रही है, कशिश हंस रही है, गलत। चिड़िया उड़ रही हैं, गलत। सूरज उड़ गया, ये भी लगाव वाले हैं। सीता बीड़ा बजा रही है, बिल्कुल सही, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द चुनते हैं। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सम्राट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप चुनिए। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएंगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, तो 48 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी, व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित की बात कर रहे हैं तो हलंत जो होती है वो स्वर रहित होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विश्लेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति का विश्लेषण क्या हो जाएगा, शक्तिशाली, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर वर्तमान के सही भेद की पहचान करिए थे। कोई आपसे मिलने आया है, तो सर्वनाम पूछा गया, तो वो हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वो है आपकी प्रिय प्रवास, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित में से उस सब सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो कितना घुमा फिरा के दिया है ना, सीधा पूछ लेते फणीश्वर नाथ रेणु की रचित उपन्यास कौन सा है, लेकिन क्या है, टाइम आपका कैसे भी ज़्यादा लेना है, तो इस तरह पढ़ना है क्वेश्चन को, मेला आंचल। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। नहीं पूछ लिया, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हर तरह लास्ट पे ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, तो नहीं की बात कर रहे हैं, तो राग गोविंद है, राग सोरठ के पद है, गीत गोविंद की ये नहीं है, और वैदेही वनवास, तो राइट आंसर आपका वे हो जाएगा, इसमें पूछा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था,
तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ये हिम्मत तरंगिणी के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ये दिया आपका पैसेज। पैसेज मैंने आपको हिंदी में बताया कि पैसेज को बहुत ही जल्दी से पढ़ना है और इसी में से आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने 2-3 बार आपको जो हिंदी के मैंने कराया है ना क्वेश्चन, तो इसको पढ़ते ही आपको उसी में से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसके में हम आंसर आपको बता दे रहे, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मन को हरने वाला। ठीक है, 57 का डॉक्टर बेगल ने चंबा को अचंबा कब कहा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाए देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया। तो राज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चंबा को किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा कलम शैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वशीकृत शब्द का समान आर्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध जो है वो समानार्थी शब्द बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अलंकार पूछा है। ठीक है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो ये कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। अव्यय पूछा गया इसका। ठीक है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो अव्यय पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में 4 विकल्प हैं उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसको पढ़ना है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। ठीक है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 प्रश्न। ये देखो हम आपको बता दें परीक्षा देने जाओ इतना बड़ा क्वेश्चन आए ना तो पूरा ये बार बार नहीं पढ़ना। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस शब्द का सीधे सीधे देखते जाना और जहाँ छंद में यहाँ से सीधा पढ़ना। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उससे क्या कहा जाता है, सीधा पढ़ना। ठीक है, इतना बार बार पढ़ोगे टाइम आपका सेकंडों में जाएगा, तो बहुत ही समय बचा के चलना है। ठीक है, तो सममात्रिक छंद है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे बार बार परीक्षा में ये पूछा जाए 4 विकल्प दिए गए उसमें तो इतना देखना मेन ये चीज़ है मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो घाट घाट का पानी पीना सीधा मुहावरा पूछा गया ना यहाँ पे, इतना देखना। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत अनुभवी होना मतलब घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, इस तरह समय आप बचा सकते हैं अपनी परीक्षा में। ये चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, दोनों लाइन। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वो करुण रस की होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प। वाक्य परिवर्तन, राधा स्कूटी चला रही थी, भाववाचक संज्ञा बताइए। तो क्या हो जाएगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। उद्धरण चिन्ह की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका वहाँ कितना मज़ा आ रहा है। तो राइट आंसर सॉरी क्या पूछा है वहाँ कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, उद्धरण चिन्ह, जी उद्धरण चिन्ह लगे ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से 4 विकल्प चुनें उस वचन का चयन करें सही समान अर्थ वाला शब्द। शरीर का समान अर्थ क्या हो जाएगा, तो कलेवर हो जाएगा। तो राइट आंसर
ये हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये 2 लाइनें तुरंत छोड़ दो। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है तो होते हैं, क्या होते हैं? तो वो होते हैं अव्यय। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। प्रत्यय से नहीं बना, शिष्य, शेरनी, दया, मय और परिचय। तो कौन सा नहीं बना? तो परिचय जो है वो प्रत्यय से नहीं बना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप है मक्षिका का। तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मक्खी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है, गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो नारी इच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, नारी प्लस इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का, तो नियत का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? इच्छा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके हिंदी जी के जीएस पूरी यूपी से रिलेटिव, ऑल इंडिया से रिलेटिव क्वेश्चन जो हैं वो आपकी यूपी पुलिस से ही जो प्रैक्टिस सेट है उसी के हैं। ठीक है, तो आप लोग अगस्त के लिए तैयार रहिए, मेरी शुभकामनाएं। आप लोग वीडियो देखते रहिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।